नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल SSC सॉल्यूशंस विद अनुज। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज है 4 जुलाई और थर्ड और फोर्थ शिफ्ट कंप्लीट हो चुकी है। तो पहले देखेंगे थर्ड शिफ्ट के 25 क्वेश्चन, फिर देखेंगे फोर्थ शिफ्ट के 25 क्वेश्चंस। देखो, आपको एक चीज़ बता दें, कल से मतलब 5 जुलाई से डेली आपको सुबह 10 बजे हमारे चैनल पे एक वीडियो मिला करेगी प्रीवियस ईयर पेपर की। ठीक है, जो प्रीवियस ईयर पेपर है किस चीज़ का, CGL का, जीके के लिए रोज डेली 25 क्वेश्चन किया करेंगे पूरी डिटेल्स के साथ, तो उस वीडियो को देखना ना भूलें। चलते हैं अपने पहले के क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन कहता है, तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गोरी के विरुद्ध कौन था। ठीक है, देखो सबसे पहले अगर हम बात करें तराइन का युद्ध, अगर हम बात करें बैटल ऑफ तराइन की, किसकी बात करें, बैटल ऑफ तराइन, तो बैटल ऑफ तराइन कितने हुए थे। देखो 2 बैटल हुए थे टोटल, फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन और एक हुआ था सेकंड बैटल ऑफ तराइन। हमारा जो पहला बैटल हुआ था वो हुआ था 1191 AD, जो कि अक्सर पेपर में पूछा जाता है, इनका ईयर भी। दूसरा बैटल हुआ था 1192 AD में। ठीक है, पहला कब हुआ था, 1191 AD, दूसरा हुआ था 1192 AD। दोनों के दोनों किसके बीच में हुए थे, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में हुए थे। ठीक है, दोनों बैटल किसके बीच में हुए थे, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में। पहले बैटल में आपका पृथ्वीराज चौहान जीता था और दूसरे बैटल में आपका मोहम्मद गोरी जीता था। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन आया था, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे साक्षर जिला है। अगर हम बात करें लिटरेसी रेट की, अगर आपसे लिटरेसी रेट में सबसे ऊपर स्टेट पूछी जाए तो केरला, सबसे नीचे पूछी जाए तो बिहार, अगर ऊपर से सेकंड पे पूछी जाए तो वो आपकी क्या हो जाएगी, मिजोरम। ठीक है, ऊपर से सेकंड पे, सेकंड पोजीशन पे हो जाएगी हमारी मिजोरम। और मिजोरम का ही जो सेरचिप डिस्ट्रिक्ट है उसमें सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट है, जिला है 98.23%। ठीक है, उसके बाद तीसरा क्वेश्चन आया था, देखो ये क्वेश्चन भी हमने बहुत बार क्लास में किया है, फोक चोलम और जगोई किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। ये आपके मणिपुरी से संबंधित है। देखो जो मणिपुरी है वो क्या है, हमारा एक क्लासिकल डांस है, और ये कौन सी स्टेट से बिलोंग करता है, ये आपका मणिपुर से संबंधित है। मणिपुर को 2 भागों में बांटा गया, एक जगोई चोलम था आपका और एक क्या था, फोक चोलम। ठीक है, 2 भागों में बांटा गया है, मुख्य भागों में जगोई चोलम और फोक चोलम, ये आपने याद रखना है। और इस पुंग चोलम का शाब्दिक अर्थ होता है ड्रमों का गरजना। ठीक है, जो ड्रम होते हैं उनका गरजना होता है, ये हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, प्रार्थना समाज की स्थापना कहाँ हुई थी, तो ये आपकी बंबई में हुई थी। प्रार्थना समाज की स्थापना 31 मार्च 1867 को आत्माराम पांडुरंगा द्वारा बंबई में की गई थी। किसके द्वारा की गई थी, आत्माराम पांडुरंगा के द्वारा की गई थी। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, संविधान के भाग 4A में क्या है, सभी को पता है, मौलिक कर्तव्य हैं, जिन्हें हम अंग्रेजी में बोले तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ कहते हैं। क्या कहते हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज़ कहते हैं। ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज़, अगर हम बात करें फंडामेंटल ड्यूटीज़ की, अगर मैं बात करूं फंडामेंटल ड्यूटीज़ की, ये आपकी भाग 4A के अंदर आती हैं, आर्टिकल अनुच्छेद 51A के अंतर्गत आती हैं। अगर हम बात करें फंडामेंटल ड्यूटीज़ की तो कहाँ से ली गई है, ये आपकी रशिया से लिया गया है। ठीक है, रशिया के जो संविधान है उससे लिया गया है। अगर आपसे पूछा जाए कि ये टोटल कितनी है हमारे पास, टोटल हमारे पास 11 है, जो कि आपके CPO के पेपर में भी पूछी जा रही थी बार बार और CHSL में भी पूछी गई है। टोटल अपने पास 11 है संविधान में, जो 10 ऐड की गई थी वो कब की गई थी, जो हमारा 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ था, मतलब जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था, 10 उसमें ऐड की गई थी, और जो 11वीं ऐड की गई थी वो 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में ऐड की गई थी। आज सुबह वाली शिफ्ट में शायद ये क्वेश्चन भी पूछा गया था कि ये जो 10 ऐड हुई थी, ये इस टाइम पे प्रधानमंत्री कौन थे, तो इस टाइम पे थे इंदिरा गांधी। कौन थी, इंदिरा गांधी थी। ठीक है, और ये कब हुआ था, 1976 में हुआ था ये, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है भाई, उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया है, कर्नाटका के वर्तमान राज्यपाल कौन है, तो वर्तमान राज्यपाल है थावरचंद गहलोत। हर शिफ्ट में एक गवर्नर का क्वेश्चन आ रहा है, तो इसको पढ़ के जाएं। कौन से शहर ने एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 की मेजबानी की है, तो अस्ताना कजाकिस्तान ने की है। आत्मनिर्भर भारत किस वर्ष शुरू किया गया था, 12 मई 2020 को शुरू किया गया था। भारत में 2023 के लिए उर्वरक सब्सिडी योजना क्या है, तो कितने रुपए की है, ये आप देख लीजिए। उसके बाद है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 की मेजबानी किस राज्य ने की थी, तो तमिलनाडु ने की थी। 4 शहरों में हुआ था, चेन्नई, मदुरै, त्रिची और कोयम्बटूर। भारत में सबसे पहले मॉनसून किस राज्य में आता है, तो आपका केरल राज्य में आता है। सबसे पहले भारत में अंडमान निकोबार में और उसके बाद केरल में दस्तक देता है आपका मॉनसून। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है हमारा, हिंदुस्तानी संगीत
को कितने भागों में बांटा गया है? तो 3 भागों में बांटा गया। एक शास्त्रीय संगीत है, एक उपशास्त्रीय है और एक सुगम संगीत है। हिंदुस्तानी संगीत में कुल 22 श्रुतियाँ हैं। संगीत में गायन की 10 मुख्य शैलियाँ हैं। ये तो शायद ना भी पूछे, ये याद रख लेना, तीनों के नाम याद रख लो, क्योंकि कल को ऑप्शन में 4 ऑप्शन दे देगा और पूछ लेगा इसमें से कौन सी हिंदुस्तानी संगीत का भाग नहीं है। जड़ में शीर्षस्थ विभजोतक का निचला भाग क्या होता है? पेरिबेलम होता है। क्या होता है? पेरिबेलम। उसके बाद है एक क्वेश्चन ये पूछा गया था कि हाथरस जिले का गठन 3 मई 1997 को अलीगढ़, मथुरा और किस जिले के मिलाकर किया गया था? एक क्वेश्चन था कि गुजरात के लेस सिस्टम कौन सा शहर है? एक क्वेश्चन था कि सेल का फॉर्मेट कैसे करते हैं? ठीक है, ये थे। उसके बाद आती है चौथी शिफ्ट। चौथी शिफ्ट में पूछा गया था कि ब्रज का त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? जो ब्रज का त्यौहार है वो आपका राजस्थान में मनाया जाता है। अब राजस्थान के मुख्य फेस्टिवल देख लीजिए जो बार बार पूछे जाते हैं। एक होता है सुई सुनी। क्या होता है? सुई सुनी। एक होता है घूमर। क्या होता है? घूमर डांस। ठीक है। एक कलबेलिया। कलबेलिया इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस कलबेलिया को क्या कहते हैं? सपेरा डांस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सपेरा नृत्य या सपेरा डांस भी कहते हैं। इसको यूनेस्को में शामिल किया गया है, एकमात्र है। ठीक है, सुई सुनी, घूमर, कलबेलिया। एक आपका हो जाएगा भवई। क्या हो जाएगा? भवई। ये आपका राजस्थान से और गुजरात दोनों से संबंधित है। ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है थॉमस कप डैश का खेल क्या है? तो थॉमस कप आपका बैडमिंटन का खेल है। अगर हम बात करें कप 1939 में सर जॉर्ज थॉमस द्वारा पुरुषों की अंतर्राष्ट्रीय टीम प्रतियोगिताओं की एक श्रृंखला के लिए दान किया गया था। ये आपने नहीं याद रखना। आपने जो याद रखना है वेब एलिस कप, विंडजन कप, उबेर कप और डर्बी कप। ठीक है। उसके बाद है किस समिति ने संविधान में मौलिक कर्तव्यों की शामिल करने की सिफारिश की थी? तो आपकी जो स्वर्ण सिंह कमेटी थी उसने किया था। मौलिक कर्तव्यों को 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत माध्यम में भारतीय संविधान के भाग 4A में शामिल किया गया था। वर्तमान में संविधान के अनुच्छेद 51A के तहत 11 मौलिक कर्तव्य हैं। 10 जो आपके हैं वो ऐड किए गए थे 42वें में, और जो बाद में 86वां संविधान संशोधन हुआ 2002 में, उसके माध्यम से 11वां मौलिक कर्तव्य शामिल किया गया था। मौलिक कर्तव्य प्रकृति में गैर परिवर्तनीय हैं। जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित राज्यों को उनकी जनसंख्या के आधार पर अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अब बात करते हैं ऐसे जनगणना देख लीजिए। बिहार, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय। किसके जन्मदिन को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो महात्मा गांधी जी। नॉन वॉयलेंस डे कब मनाया जाता है? 2 अक्टूबर को, क्योंकि इन्होंने कभी भी वॉयलेंस नहीं किया, तो याद रखिएगा 2 अक्टूबर को नॉन वॉयलेंस डे मनाया जाता है। ठीक है। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, देख लीजिएगा। जो पेपर करवाएंगे हम CGL का उसमें सेम क्वेश्चन पूछा गया है, बिल्कुल रिपीट क्वेश्चन आ रहे हैं प्रीवियस के, तो हमारी वीडियो जरूर देखिएगा। उसके बाद है गतका मार्शल आर्ट का संबंध किस राज्य से है? तो आपका पंजाब राज्य से है। सही मिलान करने से संबंधित था भांगड़ा पंजाब का। देखो ये मैन का होता है और आपका जो गिद्धा होता है वो किसका होता है? वो आपका वुमेन्स का होता है। ठीक है। उसके बाद है संविधान का अनुच्छेद 142 क्या है? 142 कहता है सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट को 2 पक्षों के बीच पूर्ण न्याय करने की एक अद्वितीय शक्ति प्रदान करता है। संविधान पीठ ने कहा है कि सर्वोच्च न्यायालय के पास भारतीय संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी विवेकाधीन शक्तियों का प्रयोग करके सीधे उसके पास आने वाले पक्षकारों को तलाक देने का अधिकार है। बात की गई है मणिपुर की। 2023 में पद्मश्री पुरस्कार मिला थोना ओजम चुआबा को और कांची चिंगा शना शोइबा शर्मा को। उसके बाद है एलोरा में कैलाश मंदिर किसने बनवाया था? तो ये सभी को पता है। इसका निर्माण श्रेय आमतौर पर 8वीं शताब्दी के राष्ट्रकूट राजा कृष्ण प्रथम ने किया था। कैलाशनाथ मंदिर, जिसे कैलाश मंदिर भी कहा जाता है, महाराष्ट्र के एलोरा में स्थित है। उसके बाद है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों को कौन सा पेड़ पाया जाता है? तो साल, सांगवान, नीम और शीशम के पेड़। पहली नेशनल ऑर्चरी चैंपियनशिप कब हुई थी? 1931 में। अब बात की जाती है 1931 की, तो एक इंपॉर्टेंट चीज़ बता देते हैं जो पूछी जाती है 1930। उसके बाद आता है भाई साहब 1931। उसके बाद आता है 1932। 3 साल याद रखने हैं। क्यों? 1930 में आपकी फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी। कौन सी हुई थी? फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। 1930 में क्या हुई थी? हमारी पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी, जिसे गोल सम्मेलन भी कहा जाता है। ठीक है। 1931 में दूसरी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी और ये आपकी यूके में हुई थी। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है वो कहाँ पे हुई थी? यूके में।
1932 में आपकी थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी। टोटल 3 ही राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी, तीसरी हुई थी 1932 में। और 1932 में ये जो हरिजन सेवक संघ है इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, ये आपका महत्वपूर्ण है। उसके बाद आता है निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति भारत में नहीं है? तो मूसी जनजाति का संबंध भारत से नहीं है। भील, संदाल और गोंड आपकी जनजाति हैं। ठीक है भाई साहब, एक बार फिर से बता देते हैं। कल सुबह 9:30 बजे के आसपास आपको डेली CGL की 2022 से शुरू करेंगे, क्योंकि हमारे पास 45 दिन है अभी, 45 से 60 दिन लगा लीजिए, तो 2022 से शुरू करेंगे। 2022 में आपके 40 सेट हुए थे CGL के, तो उनको लेके जीके के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनको अच्छे से डेली डिस्कस किया करेंगे। अब TCS करवाएगा एग्जाम, तो अगर प्रीवियस ईयर भी अच्छे से देख जाते हैं तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा। धन्यवाद।